हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइज, मैं कविता खरकवाल आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल कवि ब्लॉग्स उत्तराखंडी में। तो गाइज, जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग आज बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ बिजी थी। थोड़े आर्यन के भी टेस्ट चल रहे थे, तो इस वजह से नहीं बना पाई। सबसे पहले तो उन सभी लोगों के लिए थैंक यू गाइज, जो मेरे ब्लॉग को मिस कर रहे थे, जो पर्सनली मुझे कमेंट भी कर रहे थे और यूट्यूब पे भी कर रहे थे। तो थैंक यू गाइज, जो मेरे ब्लॉग देखना पसंद करते हैं। जो नहीं देखना पसंद करते उनके लिए भी कोई बात नहीं। तो और आज मैं जिस चीज़ को लेके ब्लॉग बनाने वाली हूँ गाइज, मैं वैसे इस टॉपिक पे बहुत पहले से बनाना चाहती थी, पर आप सोचते हैं ना, एक हाउस वाइफ भी हूँ, एक माँ भी हूँ, एक बहू भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, सब कुछ है। तो सोचना पड़ता है कि आखिर लोग क्या सोचेंगे, ये वो पहले माइंड में वही आता है। पर फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे दिल में जो आता है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करूँगी गाइज। बहुत सी घटनाएं ऐसी अभी भी मैंने ये बनाने से पहले अपनी ननद से पूछा। मैं कोई भी वीडियो अगर इस तरह की डालती हूँ तो मैं अपनी ननद से पूछती हूँ कि मैं इस तरह की डालूँ, क्या लोग रिएक्ट करेंगे। वैसे बस वो इतना बोलती कि भाभी डाल लिया, आप अपनी बातें शेयर करिए, वो यूट्यूब फैमिली पर छोड़ दी। देखो, हर किसी की सोच तो एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग मेरी बातों से एग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी बातें आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो गाइज, जैसे आप लोग थंबनेल से तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा मैं किस बात पे बात करने वाली हूँ करके, किस टॉपिक पे बात करने वाली करके। तो ऐसे भी आप लोगों को बताती हूँ गाइज, मेरा टॉपिक आज बहू और सास को लेकर। गाइज, हम लोग वैसे एक वर्ड में गाइज गाइज बहुत बात वो यूज कर रही है, तो सॉरी। हम लोग जिस समाज में रहते हैं, भले ही आप पहाड़ में रहो, गांव में रहो, बाहर को जाओ, देखो आजकल हम लोगों को एक केस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, सास और बहू का। चाहे आप सोशल मीडिया पे देखें, टीवी देखो, या अपने आस पड़ोस समाज में देखो, एक टॉपिक पे हमें बहुत देखने को मिलता है। मतलब हर जगह एक ना एक केस ऐसा सुनने में आता है, देखने में मिलता है। अधिकतर ये कि कहीं पर सास गलत होती है, कहीं पर सास अत्याचार कर रही है बहू पर, कहीं कहीं पर बहू सास पर अत्याचार कर रही है बहू। ऐसी भी बहू हैं आजकल गाई, जो अपनी सास को इतना अत्याचार करके हाथ पांव तक तोड़ देती हैं। और ऐसी भी बहू हैं जो अपनी सासों के लिए छोटी मोटी लड़ाई होने पर पुलिस भी बुला देती है। ऐसे बहुत से केस देखने को मिल रहे हैं। तो गाइज, ऐसा है ना, हम जहाँ पर इस केसों को देखते हैं वहाँ पर हम कुछ नहीं बोल सकते, कि हम कुछ बोलने जाएंगे या तो फैमिली से आपको ये कमेंट मिलेगा, तुम होती कौन हो, हमारी फैमिली में हो रहा है, तुम बीच में कौन होती हो बोलने वाली, या तुम अलाना फलाना। मतलब आपको बहुत सी चीज़ें सुनने को मिल जाएंगे। तो हम रियल सामने तो नहीं बोल सकते। हम यूट्यूब के माध्यम से ये बात सबको बताना चाहते हैं। हाँ, जिनके घर में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं या होती हैं, या हमको ऐसे देखने को मिलती है, क्यों मिलती है गाइज? आखिर एक बहू बेटी क्यों नहीं बन सकती और एक सास माँ क्यों नहीं बन सकती? हम एक गाइड मैं अपनी सोच के आधार पे बता रही हूँ। मैं आपको नहीं जानती, क्योंकि आप जानते हैं एक फैमिली में अगर एक पेड़ होता है, उसकी अलग अलग टहनियाँ होती हैं, सब एक जैसी नहीं होती। उसी तरह एक फैमिली में हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। तो इसी सोच को लेकर गाइज, जो मेरी सोच है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बोलने का दिल करता है, पर मैं सामने नहीं बोल सकती जहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ें देखने को मतलब, क्योंकि वहाँ पर ऐसा आता है ना, फैमिली में अगर मान लो छोटी सी भी बात है, अगर बाहर वाला कोई अच्छी चीज़ें भी बोले, आप भले ही सच्चाई बोलोगे, लेकिन अगर सास के फेवर में होगी सास खुश हो जाएगी, बहू के फेवर में होगी बहू खुश हो जाएगी। लेकिन इससे भी क्या होता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। तो मैं इस माध्यम से बताना चाहती हूँ गाइज। तो सबसे पहले गाइज, आज बहू बेटी क्यों नहीं बन सकती, आखिर क्यों नहीं? और सास माँ क्यों नहीं बन सकती है? ये मैंने एक अपनी लाइफ में गाइज, अपने समाज में एक कॉमन चीज़ देखी है कि मतलब अपनी बहू कैसी भी हो, कैसी भी परफेक्ट हो, कभी भी सास को अपनी बहू अच्छी नहीं लगती। मतलब बहुत यार, मैं हर किसी को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा था ना, कुछ लोग ऐसे नहीं होंगे तो वो गुस्सा भी करेंगे कि ऐसा बोल रही है, ऐसी सोच रखी नहीं गाइज। कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनकी बहू कितनी परफेक्ट क्यों नहीं हो, काम में हो, हर चीज़ में हो, फैमिली को कैसे संभाल रही है, कैसे क्या कर रही है, मतलब वो सुबह से शाम तक दिन भर काम में भी लगी है। कभी ये नहीं बोलेंगे मेरी बहू अच्छी है, मेरी बहू परफेक्ट है, मेरी बहू ऐसा करती नहीं। तब भी दूसरे की बहू एक भी काम करी, उसने तो कुछ नहीं करा, फिर भी देखो कैसे काम कर रही है, उसने ये काम किया, उसने वो किया।
अक्सर सासू में मुझे ये कमेंट सुनने को मिलता है, और बहुओं की तरफ से भी गाइज, सिर्फ बहू सासें नहीं, बहुएं भी अपनी सास कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमेशा दूसरे ही की सास अच्छी लगती है। क्यों? दूसरे की सास देखो कितनी अच्छी है, अपनी बहू के लिए ऐसा करती है, अपनी बहू के लिए ऐसा बोलती है। क्यों? बहुओं को भी दूसरे की सास अच्छी क्यों लगती है? तो गाइज मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे, कैसी भी है गाइज, अपनी सास होती है, अपनी बहू होती है। दूसरे की सास सिर्फ आपसे क्या प्यार भरे दो शब्द बोलेगी, दिखलावटी बोलेगी, जो भी बोलेगी, लेकिन जो दिल से अपनी सास होती है गाइज, जो अपनी सास अपने बेटे बहू के लिए सोचती है, दूसरे की सास नहीं सोचती। इसलिए एक तो मुझे लगता है हमारे समाज में बहुओं को और सास को इस बहाना में चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये गाइज, मैं सासों को ये बोलूँगी, जैसे आपकी बेटी है वैसी दूसरे की भी बेटी है। अगर आप मान लीजिए, एक बार बताओ, लोग सासों को ये सोचते हैं कि जैसे आप केयर अपनी बेटी की या अपने बेटे के करते हो, तो गाइज एक चीज़ बताना चाहूँगी उन सासों को, देखिए आप जितना कि आप सोचते हैं मेरी बेटी 2 दिन आए है, ऐसा खाए वैसा पिए, या मेरा बेटा 2 दिन आए, ऐसा खाए ऐसा पिए, ऐसा आप दूसरे की बेटी के भी समझिए। क्योंकि बेटी 2 दिन आती है, बेटी 2 दिन आती है, 2 दिन आपसे प्यार से बोलेगी, 2 दिन हाँ माँ आप इतना ऐसा करो, आपके लिए इतना वो हो गया वो, बेटा भी 2 दिन आएगा, पर असली सेवा कौन करेगी गाइज? आपकी बहू। दुख सुख में आपकी बहू आपके साथ होगी, ना कि बेटा या बेटी। किसी के भी घर में हो, चाहे वो मेरे घर में हो, किसी के भी घर में हो, अपनी बहू ही। बेटा भी, चलो बेटा भी ठीक है, वो नौकरी कर रहा है, बाहर को है, पर जो एक दुख सुख का साथी होगा वो आपकी बहू होगी, ना कि बेटा। बेटा कभी बाहर नौकरी में होगा, कभी कहीं होगा। उसी तरह बहू के लिए भी बोलना चाहूँगी गाइज, अगर सास आपके साथ है, नहीं कि पति तो हर दम आपके साथ नहीं रहता है ना। आपके जीवन में कितने पड़ाव आते हैं, दुख हो सुख हो, उस टाइम पे सास ससुर ऐसे होते हैं जो आपके पास होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो बेटियां भी अपने सास ससुर को माँ बाप जैसी इज्जत दे, प्यार दे, तो ऐसे केसेस हमें कम देखने को मिलेंगे। और तीसरा गाइज मेरा ये क्वेश्चन है, और तीसरा टॉपिक गाइज मेरा बहुओं के ऊपर है, कि बहुएं, उन बहुओं से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपकी माँ बीमार होती है या आपके पापा बीमार होते तो आप लोगों को दुख हो जाता है कि हाय मेरी मम्मा या मेरी मम्मी बीमार हो गई, मेरे पापा बीमार हो गए, वो तो इतने तकलीफ में अगर वहीं पर गाइस आपकी सास बीमार होती है, तो आपकी ये सोच भावना क्यों होती है कि ये तो हमेशा ऐसी है, ऐसी पड़ी रहती है, जब देखो बीमारी होती है, जब देखो बिस्तर पे ही रहती है। तब आपको वो दुख भावना क्यों नहीं होती जो आप एक दुख भावना से आपकी माँ बाप के प्रति होती है कि मेरे माँ बाप अभी बीमार हैं, तकलीफ में हैं। तो वही सोच भावना आप अपने सास के प्रति भी रखेंगे। तो आज मैंने ये जो कुछ टॉपिक 2-4 टॉपिक आप लोगों के सामने रखेगा, जैसे मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं जिससे मैं सास बहू के बारे में बताऊं, पर मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती, तो ये फर्स्ट वीडियो इस तरह की बना रही हूँ गाइज। अब मैं देखना चाहती हूँ लोगों को इस तरह की वीडियो मेरी कैसी लगती है, मेरी सोच भावना कैसी लगती है। अगर आप लोगों को गाइज प्लीज़ सही लगता है, मेरी सोच सही लगती है, अगर आप मेरी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, अभी तो मैंने सिर्फ सास बहू के ऊपर बना रखा है, अभी मैं इस तरह से देवरानी जेठानी के रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में, अगर एक माँ का एक किसी एक समाज में मतलब एक लड़की या लड़का अगर किसी का बच्चा होता है तो उसको लेके लोगों की क्या सोच होती है। मैं हर किसी के टॉपिक पर जिससे ज़्यादा कमेंट आएंगे मुझे जिस ऑप्शन में कि आप इस तरह की वीडियो बनाए, इस रिलेशन में वीडियो बनाओ, तो गाइज मैं वही बनाऊंगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको मेरी सोच भावना सही लगती है, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको अच्छी लगेगी तो गाइज मैं नेक्स्ट और इसी तरह की वीडियो ज़रूर लाऊंगी। धन्यवाद, गुड डे।